नमस्कार पैलाग सीमेन दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस पहाड़ी ब्लॉग में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं पुरानी पहाड़ी औरतों की दिनचर्या, संघर्ष और मेहनत के बारे में। तो ये हैं हमारे बेबाक ताई जी। अनपढ़ ताई जी अनपढ़ कहाँ हो गया? पुराने जमाने में सब अनपढ़ थे, वो इस जमाने में आके अब समझदार हो गए। अनपढ़ अलग चीज़, समझदारी अलग चीज़। किताबों के ज्ञान से इम्पोर्टेंट है जमाने का ज्ञान। आपको जमाने का सारा ज्ञान है ना? तो जमाना जैसे चलेगा, आप चल रहे हो उस रास्ते पे। हमारे जमान में तो कति भल थी, आधा जमान कति भल है गो। हमारे जमान में निडोर थी, सके जैन जी लिख करके जैन जी आधा जमान में तो दुनिया इन लोग भल है गो, इन लोग आगे गो, इन लोग अभी। अच्छा, ऐसा था। हमारे जमान में हम एक ले बोन गाय, एक ले देवा। हमारे जमान बहुत बड़ी बड़ी है। तो ताई जी जो बोल रही हैं, जो गढ़वाली नहीं जानते उनके लिए बता दो कि ताई जी कह रही कि हमारे जमाने में डर नहीं लगता था किसी चीज का, चाहे वो भालू हो, बाघ हो, किसी और चीज का भी डर नहीं लगता था। थोड़ी हिंदी में बुला लो, दर्शकों को थोड़ी हिंदी भी समझ में आती है। मणि मणि तो क्या बोलूं मैं हिंदी में ये बताओ ना कि पहले जमाने में जब जंगल जाते थे, कितने लोग जाते थे साथ में? बहुत सारे जाते हैं। झिरकोट जाती थी, रात को जाते, रात को आते, घास लाते, दूसरे दिन अपने जंगल जाते। हमारे जमाने में जैसे हमारे जमाने में था ना, वैसे अब रहेंगे तो अब तो लोग रात नहीं टिकेंगे अपने ससुराल में। ऐसी बात है ना? कहते है तुम उम्र कहते हैं यार 60 और 7 60 और 7 60 और 7 और 67 कभी साल में हो गया? 11 साल में। 11 साल जो हो गई जी, बाल क्यों आ गए जी तुम्हारे? 11 साल जो है 3 साल से। तो तक राजा राम मोहन राय नहीं आजी मिल लगने ना बाल विवाह बंद कर दीजिए। तो बंद कर दी रिपोर्ट बेटा, रिपोर्ट है पानी हुई तुम अभी रिपोर्ट हो गई हां ये अब रिपोर्ट कर मुझे के चलने की बोल है गिल के रिपोर्ट हमने के पता कैसे क्या कहते हम वो दिन घर आ कर दी हम तो कुछ सरकार नहीं जीवन। तो तुम ओके लगवे टाइम पे गया रिपोर्ट है वापस जा बोल दियो कह दिया हो हम लोग को बेल की बाल का गीत रिपोर्ट कर दोनों क्या बुआ की ता सुन हम म्यूजिक तो बाहर जाऊंगी। अच्छा मैं बेबी भूल जाऊं तब दे है तुम तो ध्यान में। तो जो झिरकोट की बात कर रहे हैं, वो झिरकोट मतलब एक यहाँ से बहुत दूर जंगल है, मतलब पहाड़ी की चोटी है टॉप में, वहां से घास लाते थे इस गांव के लिए। इस गांव के लोग लाते थे गाय भैंस के लिए। गाय भैंस के लिए। तो वो उस जगह का नाम है झिरकोट, वो गढ़वाल में है। मतलब काफी दूर है यहाँ से, यानी कि मान के चलो कि अगर हम गाड़ी के रास्ते जाएंगे तो लगभग 25 किलोमीटर तो हमें गाड़ी से जाना पड़ेगा, और फिर वहां से चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी ऊपर और 3-4 किलोमीटर। तो इतनी दूरी का सफर ये लोग अपने जमाने में किया करते थे। मतलब संघर्ष जो देखा है असली, इन्होंने देखा है संघर्ष, और उन संघर्षों को भी इन्होंने मतलब हंस के जिया हुआ है। गांव के लोग पहले इतने मजबूत हुआ करते थे, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से, दोनों तरफ से बात की जाए तो। क्यों ताई जी गलत बोल रहा हूँ? नहीं सही है। तो हम वहाँ से आते, जंगल से आते, तो हम धान कूटते। बिस्कुट बोलो तुम? झंगोर कूटे जी, बिस्कुट कूटे जी। तो झंगोरा और बिस्कुट, बिस्कुट मतलब कि धान झंगोर अलग, धान कुटान अलग हुआ, झंगोर अलग हुआ हैं। और ता हम बोलते रात नहीं हो, रात मुंड हो, रात अपन झुला हो, सुबह हम बोला जी जंगल चल रहा। इनकी दिनचर्या की बात कर रहे हैं, ये इनकी दिनचर्या कैसे होती थी। तो अगर इनको झिरकोट जाना है घास लेने के लिए, तो सुबह कितने बजे उठते थे? कभी 1 बजे, कभी 2 बजे, कभी 3 बजे रात की। अब सोते कितने बजे थे उससे? सोते थे जितगढ़ की मैं झपाक आए तो आई नहीं तो 9-10 बजे। अब ये देख लो कि ये परिश्रम की बात चल रही है पूरी, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ये परिश्रम आज के ज़माने में कितना होगा, कितना लोग कर पाएंगे, वो आप अपने मन में कैलकुलेट कर लीजिएगा, उस चीज़ को अनुमान लगा लीजिएगा। ये लोग उठ रहे हैं, मान के चलो कि अब ताई जी कह रही कि 1-2 बजे हम उठ जाते थे झिरकोट जाने के लिए। ताई जी कदे टाइम लगी थी बाजार में, कितना टाइम लगता था वहाँ पहुँचने के लिए? तो जब हम गैंड से मतलब गैंड का मतलब आप समझ लो जो तारा होता है उसे गैंड बोलते हैं यहाँ। जब हम वो पहुँच जाएंगे तब तारा काटी हो जाए रात। तो मतलब रात के गए हुए लोग यहाँ से, और सुबह जब उजाला होता था तब जाके ये उस वहाँ पहुँचते थे घास लेने के लिए। 1-2 घंटे वहाँ से लगे तो बज गए होंगे 9-10 बज जाते होंगे। उसमें तो घड़ी का समय भी नहीं था मेरे हिसाब से। हाँ। तो अब यहाँ से वहाँ गए, वहाँ से आते समय फिर बोझ आपके पास में ये
ताई जी का घर फोन भूल गए, 11 बज गए। आज के जमाने में ये है, देख लो, फोन करो कि तुम फोन रख लो, ये उनके जेब में है फोन। अभी उसने बोल दिया है 11 बज गए, अभी हम 11 बजे का शूट कर रहे हैं ये। तो अब जमाने में, उस जमाने में ये था नहीं, 11 बज गए, उस समय ये देखते थे ऊपर सूर्यदेव। सूरज देखेंगे बोले अच्छे रहेगी दवा अच्छे दिन रहेगी मैं हम भी जानकर चले हमारे जमाने में कैसे भाई क्या जमाना था वो, कितना स्ट्रगल वाला जमाना था। केवल काम को लेकर मोह माया थी उस टाइम पे, बाकी कुछ था ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है। ऐसी था फिर ये जो तुम्हें गाय भैंसे थी, इनके प्रति ही ज्यादा मोह था कि गाय भैंसे जिसकी ज्यादा है वही अमीर है, जिसके पास जितने जीवन हो उतना अमीर, जिसके पास जितने ज्यादा खेत हो उतना अमीर। हाँ? आज तो खेत प्लॉट बन गए, लोग ऐसे बेच रहे, प्लॉट बना के बेच रहे हैं उनको। आज जमान जगह हमें आजादी जगह हम समझे दुकान दुकानें कैसे बने तीन वही करना जमान बड़े हुए यहाँ साल तुम बदलना बड़े जमान बहुत बड़े हुए पहले हम झौरा और खाया मंडारा और खाया हम ये बटी वो ढूंढा वो हम बिगड़ भूसा कभी चटे में कभी हरी सब्जी में आजकल देखो तुम जो मैं आराम से रोट खाया चावल है बैठ कर रोट खाना या भूजी लगने बिगड़ भूजी नहीं खाना। ताई जी का कहने का मतलब है कि ये जमाना जो है ये अच्छा जमाना है, अगर उनके तरीके से देखा जाए तो। ये कह रहे कि इस जमाने में सब कुछ है तुम्हारे पास में, सुविधाएं सारी संपन्न है, टाइम पे खाना खा रहे, टाइम पे सो रहे, सब कुछ समय है। पुराना जीवन में आधे तो नूर लगे रहे जीवन में आधे हम कोठी जानो मांगा लोगों में हैं। कोठी जानो को बहुत तो सुन ले कितनी 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 बड़ी बात है। ऐसी धोती जो उन्होंने आज पहनी हुई, ये तब किसी मेले में जाने के लिए वो यूज किया करती थी, मांगा करती थी किन्हीं से, ऐसे ही एक दूसरे से मांग के ही काम चलाया जाता था पहले गाँव में। मतलब सुबह झिरकोट गए और रात में आप झिरकोट से वापस आ रहे हो, पूरा दिन आप ट्रेवल करते हो, वो भी भारी बोझे के साथ, आज का भारा लेके आ रहे हो उस दूर जंगल से, पैदल वो भी, क्योंकि गाड़ियां नहीं होती थी, सड़कें नहीं थी, चप्पल नहीं थी, कुटुंब चप्पल भी नहीं थी, बिगड़ सब लोग हम बिगड़ सब लोग जाए हम इतना दूर। हां खोटा खंडे बंजी और काते गट तो बंजी। ये ताई जी जो बोल रही, कह रही कि तब चप्पल भी नहीं होते थे, हम नंगे पांव इतने दूर जंगल में जाए। कहानी हो गई, तो आपकी कहानी हो गई, आपने जैसे जीवन चलाया है अपना पुराना। अब ये बताओ ना कि आज के जमाने में अगर आपसे पूछा जाए कि गांव को बेहतर बनाने के लिए और क्या क्या करना चाहिए, अच्छा बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए? अच्छा बनाने ये सुखाने विकास बढ़ना काटी चीज काटी सविता है काटी सविता है हम गाँव कैसी पहले कुछ नहीं थी। देखो तुम खाते पिताजी गाँव में क्या सुंदर बढ़ेला, क्या मंच बढ़ेला, क्या फील्ड बढ़ेला, क्या स्कूल बढ़ेला, क्या तो बहुत सविता है। हाँ गाँव ये तो बहुत बड़े हुए ये तो हो जाए गाँव में समाज में 20 आदमी ये सब बोले गाँव बढ़ जाओ अब सब खेला सुविधा तो बहुत दो शब्द उनके लिए बोल दो जो गांव छोड़ के शहर जा रहे हैं। तो गंदी बात तो बहुत बेकार बात। हमारा मुल्क को हमारा गाँव हमारा शुद्ध हवा शुद्ध पानी शुद्ध खाना शुद्ध लाना शुद्ध घूमना फिरना चलना यस मैंने 3 दिन जाकर देखा लूँ तो दूध लगा दौड़ तो जनता की डिप्टी तो बुद्धि के ना चला दी हमारे लिए तो खाली भर जाओ बोल आपने बोला आपने पढ़ा लिखा लेकिन आपको डालो पूरा है। आप गए दिल्ली गए? हाँ दिल्ली गए। कितने बार गए? काशीपुर गए। रहे आप बहुत दिन रहे? हाँ बहुत दिन रहे, 3 महीने रहे, 3 महीने में रोज रहा को दिल्ली। मन लगा आपको वहाँ? ना बिल्कुल भी ना, बिल्कुल भी ना। मन 4 दिन लगा दी मन पर मन नहीं लगा और क्या तो बोया कमरे में खाली लगा मन कि ये इन गाँव को छोड़कर ये लोग जाना ही नहीं चाहते कहीं, ये चले भी जाएंगे तो इनको वहाँ मन लगेगा ही नहीं। वरना क्या था इनके लिए भी, ये भी रह सकते थे आराम से शहरों में, शहरों की जिंदगी काट सकते थे, वही ऐसा आराम तो कर सकते थे। ऐसा आराम यो नहीं यो भी तो ऐसा आराम हो गए। अब बताओ कितनी बड़ी बात है, इनको यहाँ ऐसा आराम हो रहा है, मतलब इतना घना काम कर रहे हैं, ये तो भयंकर काम कर रहे हैं, दिन भर खेतों में है जंगलों में है, उसको बोल रहे हैं यहाँ ऐसा आराम नहीं है। ऐसा आराम है क्या? तो यहाँ की आपकी बुआरियाँ क्यों नहीं बोल रही हैं ऐसा आराम? तो वो नहीं बुने तो नहीं बुने वो पर उन्होंने बहुत ऐसा आराम हम जुग दिया का तो आज का ऐसा आराम का दुनिया हम वो का काम कर उन्होंने क्या कुछ नहीं करे उन्होंने पूछा ना अब वो नायक तो मूल सिंगार से उनका ठीक करने बड़े जमाना है, बहुत बड़े जमान हम खुद से जमान जो अपनो जति अपनो सांसो कर हम बढ़िया और अपनो ठाट पे जाने ठाट अपन मन मोरी काम करने कौन सा दबलदारी काम तो करने हमारे जमाने में डोर चीज आने ससुर डोर खेंजी हमारे में 19 पलायन नहीं, बहुत बड़े हमारे गांव में नहीं तो पूरा गांव का की देखने नहीं। हमारे गांव में इतना पलायन भी नहीं है, सुविधाएं भी हैं, बहुत सुविधा। बाकी अगर बाकी गाँवों की बात करें, आसपास दूर गाँव की बात करें तो
वहाँ बहुत लोग गांव छोड़ के चले गए। चले गए अब चले आओ तो गलत जाए आज पसावे वो तो कैसे पूर्ण जाए जो करके जाए वो पसावे आके हम खिलावल जो ये ऐसा भी देखा ना मैंने कि जब हम शहरों में हमने एक फ्लैट ले लिया, 2 कमरों का फ्लैट, 3 कमरों का फ्लैट ले लिया, लेकिन जब कोई गांव से आदमी जाता तो लोग अपने पास बुलाने की हिम्मत नहीं रखते क्योंकि मेरे घर में आके रह ले। लेकिन गांव में बिल्कुल ऐसा है कि कोई भी आ जाए, कितने भी लोग आ जाए, आप आओ भाई, चाहे हमारे पास 1 कमरा है 2 कमरा, आओ आराम से आओ बैठो, जब हम बोलो तुम भी बस। इतना अंदर देखा हमने गांव में और शहर में अभी। तो ये है भाई ताई जी की बातें सुन लो आप।